नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी मैं अपना वीडियो किसान से संबंधित लेकर आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना। तो बहुत से किसानों की ये समस्या रहती है कि केसीसी का जो कार्ड होता है उनका, उसमें उनको ब्याज ज़्यादा लगता है और पैसा कहाँ से भरना होता है वो। और वो बैंक पहले तो कहते हैं कि आपको 4% या 4% की छूट आएगी। तो पूरी प्रक्रिया को आज समझें कि किस प्रकार हमें कितना तो लोन लेना होता है और किस प्रकार सरकार वो लोन देना चाहती है और बैंक अपनी मनमानी कहाँ करते हैं और कब कब आपको वो पैसे का लेन देन करना होता है और कब से कब वो तारीख भी आज देखें। तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया है। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किसान क्रेडिट कार्ड की सभी किसानों को देना चाहती है केसीसी का लोन सरकार। यानी सरकार क्या चाहती है कि सभी किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं उनको सभी को केसीसी से संबंधित एक न्यूज़ को हम देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जोड़कर, यानी जो हमें 6,000 रुपये मिलते हैं उस निधि से जोड़कर केसीसी को किससे जोड़ेंगे, वो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाली जो योजना चल रही है उससे जोड़ेंगे। ये जो 6,000 रुपये वाली जो स्कीम चल रही है उससे जोड़कर हमें ये केसीसी दी जा रही है। केंद्रीय वित्त कॉरपोरेट मामले में राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, यानी अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कहा है कि एक सवाल का लिखित में जवाब में बताया है कि 29 जनवरी 2021 तक, यानी 29 जनवरी, ये देखिए न्यू डेट है 2021 की, यहाँ तक 187.03 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड मंजूर किए जा चुके हैं और उनमें जो नई राशि है वो 1.76 लाख करोड़ रुपए है। अभी आगे और देखिए कि केंद्र सरकार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी के दायरे में किसान को लाने के लिए फरवरी 2020 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यानी अभी गवर्नमेंट चाहती है कि आपको और लोन दिया जाए। अब जो लोन लेना चाहते हैं उन किसानों के लिए एक अलग से अभियान चला रखा है सरकार ने। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्डो से प्राप्त सूचना के अनुसार अभियान में 29 जनवरी 2021 तक देश में, ये तो हमें खबर पड़ चुके हैं। अब आगे देख तो साथियों क्यों दिया जा रहा है केसीसी, ये भी देख लीजिए। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किया जाए, इसलिए ये दिया जाता है। क्योंकि हमें केसीसी का उपयोग उसकी बुआई और कटाई या दवाई डालने के लिए या बीज डालने के लिए जो ऋण की ज़रूरत होती है उसके लिए केसीसी कार्ड बनाया जाता है और अधिकतर किसान इसका सदुपयोग भी करते हैं। अब बैंक कहाँ क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए। साल 2012 में केसीसी योजना और सरल बनाया गया था। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम, यानी किसानों को क्या क्या दिया गया था, एटीएम कार्ड भी दिया गया था। दस्तावेज जीकरण की सुविधा में सीमा के निर्माण में लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या की निकासी आदि की सुविधाएं दी गई है। यानी इसमें ये जो पहले था कि आपका 3 लाख का था तो आपको 3 लाख रुपए ही निकलवाने होते थे, परंतु 2012 में क्या किया कि आप उसमें से 15,000 रुपये भी निकाल सकते हैं, 10,000 रुपये भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं और कम भी निकाल सकते हैं। 3 लाख से अधिक नहीं निकाल सकते। अब
यूपी सरकार ने कितने कार्ड दिए हैं? सरकार ने आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जो अब सबसे सस्ता लोन है, ये किस प्रकार का लोन होता है? केसीसी को आप समझने की कोशिश कीजिए। केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन, यानी आप अधिकतम 3 लाख रुपए तक ही लोन ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज की दर वैसे तो बैंक 9% लगाता है, परंतु सरकार ने इससे पहले ही 2% की सब्सिडी दे रखी है। इस तरह यह 7% सब्सिडी रह जाती है। और समय पर लौटा देने पर, यानी समय पर, कुछ बैंक अपना, सभी बैंकों का अलग अलग समय होता है। इस समय को ज़रूर समझें, क्योंकि यहाँ से हम लोन तो ले लेते हैं, परंतु वो 7% वाला जो 7% वाला जो आंकड़ा है उसी को सीमित रह जाते हैं। हमें ये लाभ जो 4% का होता है ये नहीं मिल पाता। जो 3% की छूट मिलती है वो नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? कि कुछ बैंक तो अपनी कॉपी को देखना, जो कॉपी केसीसी की जो कॉपी होती है वो पूरी करवा के देखना। उसमें कुछ तो बैंक होते हैं 31 जनवरी तक हिसाब करते हैं। और हमें उन बैंक से पूछ लेना चाहिए कि हमें कौन सी तारीख से पहले पहले ये पैसा जमा करवा के दोबारा निकलवाना होता है। तो अगर हमने वो पैसा 31 जनवरी से पहले पहले उनका विद ब्याज के साथ है अगर जमा करवा देते हैं, तो यह सब्सिडी जो 3% सब्सिडी मिलती है वो मिल सकती है। और दूसरा हिसाब वो साल के लगभग, अगर 31 जनवरी को करते हैं तो अगला करते हैं वो 31 जुलाई को। ये 2 डेट होती हैं। और कुछ बैंक क्या करते हैं कि इस को 31 मार्च तक बढ़ा देते हैं। कुछ बैंक 31 मार्च को हिसाब करते हैं। और दूसरा हिसाब है वो 30 शायद सितंबर तक करते हैं। वो हिसाब 30 सितंबर तक करते हैं। ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है, आप बैंक से पूछे। और एक हम 3 लाख रुपए का जब लोन ले लेते हैं तो क्या करते हैं कि लगभग हमें 3 लाख बैंक के लोन के पैसे निकाल कर दे देता है। फिर हमारा क्या होता है कि या तो बीमा बनता है। पैसे अधिक क्यों लगते हैं ये ध्यान देना। अगर हमारा बीमा कटता है उसी में से हमें ये कहा जाता है कि आपका बीमे की राशि काट दी जाएगी। अगर आपने 3 लाख रुपए तो ले लिए हैं और 10,000 रुपये आपके बीमे के और कट गए हैं, तो कुल मिलाकर आपका लोन हो गया वो 310 का हो गया। अब आप देखिए, आप लिमिट से अधिक चले गए। अगर ये भी बैंक का एक प्रावधान होता है कि अगर आप लिमिट से अधिक चले जाते हो तो आपको जो ये छूट है 3% की वो नहीं मिलेगी। यानी 1 लाख रुपए पर एक तो 4,000 रुपये ब्याज होता है, एक 7,000 रुपये ब्याज होता है। तो ये देखिए 3% का ये फ़ायदा होता है सीधा सीधा। अगर आपने जब लोन लिया है तो 3 लाख का, मान लीजिए आपने केसीसी 3 लाख की बनवाई है, परंतु इसको आप 2,70,000 या 80,000 के बीच में ही रख लें। 70 या 80,000 के बीच में पैसे निकलवा लें, 3 लाख के 3 लाख न निकलवाएं, ताकि आपके ब्याज के इंटरेस्ट के इसमें पैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 20 या 22,000 रुपये इसके इंटरेस्ट के बनते हैं सालाना, 6 महीने के, वो जुड़कर भी ये टोटल 2,94,000 बनता है। तो इस प्रकार ये 3 लाख से ऊपर नहीं जाती है राशि। अगर राशि 3 लाख से ऊपर चली जाती है तो बैंक हमें ये छूटें नहीं देता है। दूसरी, अगर हमें समय पर ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, समय पर अपना बैंक को बदलते नहीं हैं, जैसे पैसे नहीं देते हैं और दोबारा नहीं निकलवाते हैं, तो भी यह ब्याज हमारा 7% ही रह जाता है, क्योंकि ये 31 मार्च तक कर चुकाने को कहते हैं। ये बैंक, कुछ बैंकों की ये जो नीचे दी गई है कि 4% रह जाती है। आमतौर पर बैंक किसानों को सूचित कर 31 मार्च तक कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं। अगर उस समय तक कर्ज का बैंक
बैंक को भुगतान नहीं करते तो उन्हें 7% का देना पड़ता है। इस प्रकार साथियों, इस प्रकार कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड? इसके लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड अगर कोई नया बनवाना चाहता है तो वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि वाली वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको फार्मर की टैब में दाईं ओर डाउनलोड किसान क्रेडिट फार्म का विकल्प दिखाई देगा। वहाँ पर एक फार्म है, उस पर क्लिक करके फार्म डाउनलोड हो जाएगा और उसे भरकर आपके नज़दीकी बैंक में जमा करवा सकते हैं। ये आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या किसी कंप्यूटर कैफे वाले भी से भी ले सकते हैं। इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटोकॉपी ली जाएगी और एक शपथ पत्र भी लगेगा। और शपथ पत्र देने के बाद आपको किसी अन्य बैंक से कर्ज नहीं लिया होना चाहिए, ये भी शर्त होती है। अपनी नो ड्यूज़ भी देना होता है और फिर आपको बैंक आपकी जो राशि बनती है वो दे देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद साथियों।